जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं इस समय विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, तो उसको तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको एक बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सभी को, आपको पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, सब लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास की तरह मनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। जैसा कि विषाणुओं के बारे में तो पढ़ ही चुका है कि विष प्लस अणु, जिसका मतलब होता है विचलन अणु, जो आपके शरीर में क्या करते हैं कि भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ रोगों के बारे में हमने पढ़ भी चुका है, जैसे पोलियो के बारे में पढ़ा दिया आपको, चेचक के बारे में पढ़ा दिया हूँ, कंठभाला के बारे में पढ़ा दिया हूँ। इन सारे रोगों के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और विषाणुओं के द्वारा होने वाला ये जो लास्ट सेक्शन है आज आपको पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू किया जाए, आइए देखते हैं विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। यहाँ हमने लिख रखा है, पहले ही लिख रखा है, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रमुख रोग या डिजीज। आज हम पढ़ेंगे बेटा रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। नाम तो सुना होगा, रेबीज ऐसा रोग जो बड़ा खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है और यह खासकर कुछ जंतुओं के काटने से होता है और उनके जो लार होते हैं उनके लार में ही उपस्थित होता है वो वायरस, जो कि लोगों को क्या करता है, संक्रमित कर देता है। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं रेबीज के बारे में। आइए, रेबीज रोग, तो यह रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है बच्चे, कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे दिमाग को क्या करता है कि ये प्रभावित करता है। और रेबीज की जो स्थिति होती है वो बड़ी भयावह होती है, बड़ी भयानक होती है। तो इससे बचाव बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई बायोलॉजी पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लेकिन फिर भी जो है कि इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है रेबीज के बारे में। कई बार देखो क्या होता है कि जानवर अपना जो है कि नाखून या पंजा मार देता है, तो उसकी वजह से ब्लड आ जाता है, तो क्या उसकी वजह से भी रेबीज हो जाएगा? एक तो शंका, एक डर है, वो तो बना ही रहता है ना। तो आइए आगे समझते हैं। यह रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह हमने आपको बता दिया कि यह क्या करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही क्या करता है, इफेक्ट करता है। यह रोग रेबीज वायरस, किसकी वजह से? रेबीज वायरस। किसकी वजह से? रेबीज वायरस के कारण होता है। किसकी वजह से? रेबीज वायरस। इसको हम लिस्सा वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो यह रोग रेबीज वायरस या लिस्सा वायरस के संक्रमण के कारण होता है। तो जब जैसे मान लो कोई कुत्ता है, पागल हो गया, अब वो किसी को काट लिया, तो काटने के बाद क्या, जब वो बाइट करेगा किसी को, तो उसके में जो लार है, उसके लार में ही यह वायरस क्या होता है, उपस्थित होता है। और जैसे काटा, ब्लड निकला, ब्लड के थ्रू क्या होता है कि यह वायरस आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो यह रोग रेबीज वायरस या लिस्सा वायरस के संक्रमण से होता है। इस रोग में रोगी को जल व ध्वनि से डर लगता है। इसमें डर जाता है, व्यक्ति सहम जाता है रेबीज वायरस की वजह से, और अंततः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। पागल हो जाता है इंसान इस रोग में।
तो इसमें एक तो जल से डर लगेगा, भाई जल जीवन है, अगर जल से ही डर लगेगा, जल ही नहीं वो ग्रहण कर पाएगा या फिर पानी नहीं पी पाएगा तो उसकी मृत्यु तय है। बारिश के समय में जब बरसात होती है तो उस समय जिनको रेबीज होता है वो खासकर उनको बचाया जाता है कि आप आवाज़ कान बंद कर लेना है, फिर उसके बाद पानी से जो है कि बचना है, ठीक है। तमाम प्रकार की ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जब बादल गरजते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, और वैसे भी कोई आवाज़ आए तो उसकी वजह से भी डर लगता है। जिस तरह से एक जो पागल कुत्ता होता है जैसा उसका व्यवहार होता है, तो ठीक उसी प्रकार से जो रेबीज से पीड़ित व्यक्ति होगा उसका भी उसी तरह से व्यवहार होगा। ये है रेबीज रोग के लक्षण, समझे हैं? आइए आगे समझते हैं। तो बेटा हमने बता दिया ना कि रोगी को क्या करता है कि जल से डर लगता है और ध्वनि से डर लगता है। इस रोग का अन्य नाम, इसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रो का मतलब जल, फोबिया का मतलब डर। जहां फोबिया जैसे शब्द आते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहां डर। हाइड्रो मतलब जल, तो जल से डरने वाला रोग, मतलब जल से डर लगता है इसमें रोगी को। देखियो कभी पागल कुत्ता देखिए होगा ना, जब वो पागल हो जाता है तो क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर भागता है, और जैसे उसके कोई सामने आ गया तो उससे लगता है कि मुझे खतरा है, और खतरा की होने की वजह से वो क्या करता है कि अगले पर्सन को क्या करता है, बाइट कर लेता है। अब कोई इंसान है, चला जा रहा है, भाई पीछे थोड़ा ध्यान दे रहा है, पीछे से आया कोई, पकड़ के काट लिया। तो इस स्थिति में ठीक है वो ऐसा करता है अपने बचाव के लिए, क्योंकि उसका दिमाग जो है, उसका जो ब्रेन है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके बॉडी में उस समय कौन सा वायरस है, लिस्सा वायरस है। ठीक, तो इस रोग को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। यह रोग कुत्ता, डॉग, हालांकि कुत्ता जैसा वफादार जानवर इस धरती पे कोई नहीं है, इंसान से भी ज्यादा वफादार है कुत्ता। लेकिन जब कुत्ता पागल हो जाता है तब उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने कुछ लोग क्या करते हैं कि पेट, मतलब कह सकते हैं कि डॉगी या कुत्ते को पालते हैं, तो अगर उन्हें पालते भी हैं तो उन्हें ऐसा करें कि रेबीज का टीका जरूर लगवा दें। रेबीज टीका लगवाने से न तो आपको खतरा रहेगा, न तो दूसरे को खतरा रहेगा, और न तो उस कुत्ते को खतरा रहेगा। नाम है कुत्ता लेकिन है वफादार। कितना भी मारो, कितना भी डांटो, कितना भी भगाओ, वो आपके दरवाजे पर रहेगा और रात भर रहकर आपकी सुरक्षा करता रहेगा, आपकी देखभाल करता रहेगा, जैसे कि चौकीदार करते हैं। मार दिया डंडे से, कुत्ता भाग गया, डांट दिया, भाग गया। फिर भी इतना होने के बाद भी वो क्या करता है कि अपने मालिक की वो सुरक्षा करता है। तो कुत्ते जैसा वफादार जानवर नहीं हो सकता है। और शुरू में जो पालतू जानवर था, जो आदि मानव का जो पालतू जानवर था, वो कुत्ता ही था, जो क्या करता था कि शिकार करने में सहायता करता था। तो जब वो शिकारियों को, जब शिकार करने के लिए निकलता था तो अपने जो है कि पेट को, अपने डॉग को भी अपने साथ ले जाता था, तो उससे शिकार करने में आसानी होती थी। और कुछ डॉग का इस्तेमाल जो है कि जो पुलिस विभाग है, जो सीआईडी विभाग है, वो करती है। कहीं पर कोई अपराध हो गया, कोई घटना हो गया तो उसकी जांच के लिए, क्योंकि बेटा कुत्ते के अंदर जो होता है वो सूंघने की जो शक्ति होती है वो अपार होती है, आसानी से सूंघ लेता है। तो जब बेटा कुत्ता अगर पागल हो जाता है तो उसके लार में उपस्थित होता है लिस्सा वायरस, जिसकी वजह से हो जाता है क्या, रेबीज। तो ऐसे कुत्तों से सावधान रहना है। बिल्ली भी यदि पागल हो गया, मान ली बिल्ली काट ली, अब मान लो कि कुत्ता अगर पागल नहीं है तब काट लिया, तब भी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके लार में वो वायरस उपस्थित हो सकता है। तो इसलिए अगर वो पागल नहीं भी है तब भी क्या करेंगे कि उस टीके को आप लगवा लेंगे, रेबीज टीका, जो कि आपके जो केंद्र सेवा है, जहाँ पर हॉस्पिटल हैं, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर आसानी से अवेलेबल होते हैं।
तो यह रोग कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चमगादड़ जिसको हम बोलते हैं बैट, यह एक ऐसी पक्षी है जो स्तनधारी है, जो बच्चे को जन्म देती है। और चमगादड़ जो है ये रात्रिचर प्राणी है, और यह एक ऐसा प्राणी है जो जो कि उल्टा लटकता है, सर अपना नीचे कर लेता है, पैर ऊपर रहता है, लेकिन एक स्तनधारी है, यह बच्चों को जन्म देता है। जब ये रात में चलती है ना तो क्या करता है कि परासरब किरणें छोड़ता, परासरब तरंगे छोड़ता है। जब परासरब तरंगे जो होती हैं जब वो दीवार से टकराती हैं तो जब वापस लौट कर आती हैं तो उसे लगता है कि सामने क्या है, दीवार है, तो वहां से टर्न ले लेती है। इसकी ये खासियत है। तो ये रात्रिचर प्राणी है। अगर चमगादड़ भी काट लेता है, चमगादड़ के नेल या नाखून या किसी से अगर आप घायल हो जाते हैं या फिर जो है कि किसी तरह से आपको प्रभावित करता है, तब भी आपको रेबीज हो सकता है। लोमड़ी एवं रैकून आदि जंतुओं के द्वारा प्रसारित होता है, क्योंकि इनके लार में उपस्थित होता है क्या, रेबीज वायरस। रेबीज टीके की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में किया। बहुत बड़ा योगदान रहा लुईस पाश्चर का। और लुईस पाश्चर के बारे में हमने आपको कहानी बताई थी ना, उन्होंने यह भी सिद्ध किया था कि धरती पे जो है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई, जो जीवन आया, जो जीव आया, वो जो है कि जीव से ही आया। बहुत समय तक ये माना जा रहा था कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीवों से हुई, तो बहुत वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सपोर्ट किया। तो उसमें फ्रांसिस रेड्डी आते हैं जो क्या करते हैं कि जीवात्मवाद का खंडन करते हैं, आजीवात्मवाद का खंडन करते हैं। तो फ्रांसिस रेड्डी का जो सफल है वो प्रयोग पूरा हो नहीं पाया था, तो उसको पूरा करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो लुई पाश्चर थे। और लुई पाश्चर ने एक चीज और किया है जिसको हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन, जिसमें क्या होता है कि किसी भी द्रव को क्या किया जाता है कि 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें से बैक्टीरिया मर जाए। तो जैसे जो पैकेट वाला जो दूध आता है वो पाश्चुरीकृत होता है, जो अधिक दिनों तक क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो इनके द्वारा ये टेक्निक बनाई गई थी लुईस पाश्चर, और लुईस पाश्चर ने रेबीज टीका की भी खोज किया। कितने में, 1885 में। प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन प्राप्त की थी, जोसेफ लिस्टर ने। याद रखिएगा इसको। इस रोग के प्रमुख लक्षण पानी से यहां में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चे, पानी से। इस रोग के प्रमुख लक्षण पानी से डर लगना है, वह तेज बुखार, इसीलिए तो इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पेशेंट को, जो रोगी होता है, उसको जो है कि पानी से डर लगता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे। रेबीज के बारे में समझ में आ गया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, एड्स, जिसको हम HIV के नाम से भी जानते हैं। एड्स एक रोग है जो बहुत ही खतरनाक रोग है। यह एक लाइलाज रोग है। इसमें सुरक्षा ही इसका उपाय है, सावधानी ही इसका उपाय है, संयम ही इसका उपाय है। एड्स कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियां होती हैं, जिससे अगर हो जाने पर जीवन का बचना असंभव हो जाता है बच्चे। यहाँ जो चिन्ह देख रहे हो ये रेड क्रॉस का चिन्ह है, जहां पर जिसको हम एड्स का सिंबल मानते हैं। इसे एड्स AIDS, जिसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। किसके कारण? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, जो क्या करता है कि आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सॉरी, जो क्या करता है आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। बच्चे यहाँ मिस्टेक हो गया। किसको नष्ट करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को, जो कि आपके शरीर को क्या करता है कि जो सुरक्षा प्रदान करता है उसी को वो क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे आपके शरीर में क्या होता है, रोगों की भरमार हो जाती है और खतरनाक स्थिति हो जाती है।
जब आपके शरीर के का प्रतिरक्षा तंत्र ही अगर नष्ट हो गया तो फिर रोगों से सुरक्षा कौन करेगा। जिस तरह से हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो हमारे देश के सीआईडी ऑफिसर हैं, या फिर सीबीआई है, या फिर आईडी है, या फिर रॉ है, ये सब क्या करते हैं कि हमारे देश को किसी न किसी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर यही नष्ट हो जाएंगे तो हमारे देश की सुरक्षा करेगा कौन। तो उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है, जीवाणुओं, विषाणुओं और आदि रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन एड्स रोग में क्या होता है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वही नष्ट हो जाता है। किस वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण। अब ये होता कैसे है, आइए इसको समझ लेते हैं। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई महिला है तो क्या करती है कि कई पुरुषों के साथ अगर यौन संबंध करती है, लैंगिक संपर्क करती है, तो उसको हो सकता है जैसे वैश्यावृत्ति, जैसे वैश्यालय वगैरह में महिलाएं जो है कि कई पुरुषों के साथ संभोग करती हैं, तो उसके कारण से असुरक्षित यौन संबंध के कारण भी एड्स हो सकता है। दूषित रक्त आधान, दूषित रक्त आधान का मतलब कि जब आप क्या करते हैं कि किसी को ब्लड डोनेट करते हो, किसी को आप ब्लड देते हो, तो ब्लड टेस्ट कराया जाता है ना कि HIV ना हो उसमें। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति ने किसी को ब्लड दे दिया, तो अगर वो HIV संक्रमित है तो अगर वो ब्लड उस व्यक्ति के अंदर जाएगा जिसको दिया गया है, तो वो भी क्या होगा, HIV से प्रभावित हो जाएगा, अर्थात संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित माता के अपरा के द्वारा शिशु में, अगर मां को HIV हुआ है तो मां के द्वारा शिशु में भी प्रवेश कर जाएगा, वो भी अपरा के द्वारा। अपरा क्या होता है बच्चे? अपरा जो होता है कि जिस मां के गर्भ में, जिसमें बच्चा जिस थैली में बंद होता है, उसे हम प्लेसेंटा या अपरा के नाम से जानते हैं, जो बच्चे के चारों तरफ से क्या करता है कि कवर किए रहता है, उसे हम अपरा कहते हैं। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के पश्चात जो अपरा होता है, जो प्लेसेंटा होता है, जो आंवल होता है, वो बाहर आ जाता है बच्चे के जन्म के पश्चात। जैसा कि जानवरों में देखा होगा कि जानवर जब बच्चा दे देते हैं तो उसके बाद जो है कि उनमें जो आंवल होता है, जो उसमें प्लेसेंटा अपरा होता है, वो बाहर आ जाता है। लेकिन जब तक शिशु उस अपरा के अंदर रहता है तो तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो अपरा के द्वारा संपन्न होती है। कई प्रकार के हार्मोन्स भी उसके द्वारा रिलीज होते हैं। तो यदि अगर माता को क्या है कि अगर उसको HIV से वो संक्रमित है तो उसके शिशु में भी हो जाएगा। यदि कोई संक्रमित माता अपने बच्चे को क्या करती है, फीडिंग कराती है अपने बच्चे को या किसी और बच्चे को, या दूध पिला देती है, तो उस दूध की सहायता से भी क्या होगा कि उस बच्चे के अंदर HIV का वायरस पहुंच जाएगा और वो भी संक्रमित हो जाएगा। और ये रोग ना ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक पता चल जाएगा, ये लगभग समय लेता है, काफ़ी समय लेता है। लगभग हो सकता है 10 वर्ष बाद पता चले या 15 वर्ष बाद पता चले। और जब पता चलता है तो उस समय स्थिति जो है कि बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। संक्रमित सुई, पहले जब क्या होता था ना बेटा कि जब किसी को इंजेक्शन लगाया जाता था तो एक ही इंजेक्शन को डॉक्टर क्या करता था कि पानी में गर्म करके उसको सही करके फिर क्या करता कि दूसरे पेशेंट को लगा देता था। एक ही इंजेक्शन के द्वारा पूरे गांव को जो है कि लगता था। वो जैसे नाई जो होता है, जो दाढ़ी जो आपका बनाता है, जो शेविंग करता है, वो क्या करता है कि एक ही ब्लेड से सभी व्यक्ति का, जो गाँव के जितने भी लोग होते थे, उस ब्लेड से क्या करता था, शेविंग कर देता था। अब कहीं पे कट गया तो कटने की वजह से क्या होता है कि उसमें ब्लड लग गया, और ब्लड लगने की वजह से ब्लड के कांटेक्ट और ब्लड के कांटेक्ट में आने से ये HIV वायरस उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता था, के द्वारा प्रसारित होता है। ठीक, यदि किसी का लार, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को चुंबन कर रहा है, तो अगर वो चुंबन कर रहा है तो उसके लार के माध्यम से भी वो जो वायरस होगा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब जरूरी नहीं कि जो एक मिथक है कि जो एड्स है वो जरूरी नहीं है कि असुरक्षित यौन संबंध से ही फैले।
इसके बहुत से रीजन है बच्चे, जैसे कि इसमें दूसरी रक्तदान हो गया, संक्रमित माता के शिशु में द्वारा इंजेक्शन के द्वारा हो गया, नाई जिस ब्लेड से बनाता है उसके द्वारा, ठीक है। कुछ लोग इंजेक्शन से क्या लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। एक ही इंजेक्शन सबको लगा रहे हो तो उसको भी हो जाएगा। एक ही रीजन नहीं है बच्चे। आइए आगे समझते हैं। तो सुई के द्वारा क्या होता है, प्रसारित होता है। इस रोग में टी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं का नष्ट हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस रोग में क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो टी सेल्स होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, दोनों प्रकार के, जिसमें टी सेल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जैसे ही नष्ट होता है तो आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कमजोर हो जाता है। जब ये आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। फिर आपके शरीर में कोई भी रोग हो वो ठीक नहीं होगा, और रोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जिसके शरीर में क्या होता है कि रोगों की भरमार हो जाती है। क्या हो जाती है, भरमार हो जाती है, और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है ना बच्चे, मृत्यु हो जाती है। एड्स की खोज रॉबर्ट गैलो व लर्क माटोगियर नामक वैज्ञानिकों ने किया। इन्होंने जो है कि खोज किया था HTLV अर्थात जो ल्यूकेमिया का जो वायरस होता है उसमें रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम जो है HIV यानी एड्स के वायरस की खोज किया। तो एड्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं कौन, एक तो रॉबर्ट गैलो हैं, उसके बाद लर्क माटोगियर, इन्होंने इसके वायरस की खोज किया, एड्स की खोज की। एड्स का परीक्षण एलिसा के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखने वाला चीज है बच्चे कि एलिसा यानी कि एड्स का जो टेस्ट किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, एलिसा के द्वारा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस मनाने का मतलब यहाँ कोई सी खुशहाली से नहीं है। दिवस मनाने का मतलब ये है कि यहाँ लोगों को एड्स के प्रति या रोगों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। तो आज यहाँ से आपका विषाणु के द्वारा होने वाले रोग समाप्त हो गए। अब अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। ये तो रहा विषाणु, इसके बारे में पढ़ लिए, जो मेन रोग था हमने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास बच्चे यहीं से समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। और एक बार अंततः मैं अंत में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने लक्ष्य को ना देखकर लक्ष्य की तरफ जा रहे रास्ते पर ध्यान देंगे। जब रास्ते पर ध्यान देंगे तो आपकी मंजिल, आपका जो लक्ष्य है वो आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि बेटा क्या होता है ना कि जब आप लक्ष्य के बारे में बड़ा बड़ा सपना देख लेते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में देखते हो, तो चले जा रहे हो, नीचे देख ही नहीं रहे हो, तो ठोकर भी तो लग सकती है। और जब रास्ते में निकलोगे तो कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। जब किसी कार्य को करने जाओगे तो समस्याएं आएंगी। जब समस्याएं आएंगी तो आपको मजबूत बनाएंगी। और कोई भी कार्य करोगे तो गलतियां होंगी, और उन गलतियों से हमें सीखना है और बार बार उसी गलती को नहीं दोहराना है। मैं सभी देशवासियों को, अपने सब्सक्राइबर्स को और हमारे प्यारे बच्चों को, सभी लोगों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको होली की बहुत बहुत मुबारक। आप हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ
मिलकर होली मनाइए। और रंगों का त्यौहार है। जिंदगी के रंग तभी अच्छे लगेंगे जब आप सफल होंगे। कहते हैं ना कि सफलता के बाद रंग बदल जाते हैं। रंग नहीं बदलना है, बल्कि अपने जीवन को रंगों से भर देना है। और जब आपका जीवन रंगों से भरा होगा तो दूसरों की सहायता करने में जरा भी हिचक नहीं होगी। तो इसलिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने परिवार के साथ रहकर, अपने गुरुजनों के साथ रहकर, अपनों के साथ रहकर होली मनाइए और मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।